हेलो। आज हम इस पेपर बैग से एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसका यूज़ आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले एक पेपर बैग चाहिए। पेपर बैग को खोलने का एक तरीका होता है जिससे हमको बड़ा पीस मिल जाए। तो ये जो इसकी किनार होती है पेपर बैग की, इसको हमको यहाँ से कट करना है। अगर आप यहाँ से कट करेंगे तो आपको बड़ा पीस मिलेगा। हमको यहाँ तक कट करना है। उसके बाद हमको यहाँ से लेके इस तरह से काट कर ये पीस निकाल देना है, जिससे हमको ये पूरा बड़ा लंबा पीस मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको काट देंगे। हम एक तरह का पैटर्न बनाएंगे इस पर, जो हम उसका अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे इस नीचे का जो ये हिस्सा होता है, इसमें काफ़ी जॉइंट है, तो ये पेपर हमारे काम नहीं आता है। तो आप इनके छोटे छोटे टुकड़े करके गमले में भी अगर डालेंगे तो ये खाद का काम करेगा। तो ये हमारी यूज़ है ऐसा है। तो अब आप देख रहे हो कि हमने नीचे का निकाल लिया, उससे हमको पूरा एक बड़ा सा वन पीस मिल गया है। तो इस तरह से हमको बड़ा सा पेपर मिल गया है। अब सबसे पहले हम पेपर की पतली स्ट्रिप काटेंगे। आपको डिज़ाइन में कितना मोटी स्ट्रिप चाहिए ये आपकी इच्छा है, आप किस पर यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से आप पतली मोटी स्ट्रिप ले सकते हैं। अब आपको इसको इस तरह से फोल्ड करना है। वापस ये दूसरी तरफ से भी आपको इस तरह से, जिससे ये फिनिशिंग दिखे। तो इस तरह से अब ग्लू लगा के आपको ये यहाँ पर ग्लू लगा के इसको चिपका देना है, जिससे ये हमारी इस तरह की स्ट्रिप तैयार है। तो मैंने काफ़ी स्ट्रिप्स बना ली है। अब इनको कैसे लगाना ये मैं आपको बता रही हूँ। मैंने एक बड़ा पेपर ले लिया है स्क्वायर शेप का, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें बतानी है, इसलिए मैं पैटर्न एक बार में ही बना रही हूँ। अगर आपको जैसे मैं अलग अलग चीज़ें बता रही हूँ, तो आपको उनमें से कोई एक ही चीज़ बनानी है तो उसी का साइज़ लेके उसी पे पैटर्न बनाए। अगर आपको सारी चीज़ें नहीं बनानी है तो मैं सारी बना रही हूँ, इसलिए मैं एक साथ पूरा पैटर्न बना रही हूँ, फिर उसी में से कट कर करके मैं अपनी चीज़ें बनाऊँगी। इसलिए मैंने बड़ा पेपर लिया है। आपको अगर छोटा लेना है तो आप छोटा भी ले सकते हैं। अब इस पेपर पे आपको सबसे पहले इस तरह से स्ट्रिप को इस तरह चिपकाते जाना है। पूरा एक पैटर्न बनाना है, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, इस तरह से हमको बनाते जाना है। और इधर भी फिर जब ये एक पूरा चिपक जाए तब ये दूसरा भी इसी तरह से हमको पूरा पैटर्न इस पेपर पे बनाना है। आप देख सकते हैं मैंने ये इतना पैटर्न बना लिया है। अब इसको हमको पूरा बनाना है, तो आपको ये इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करना है। बनाते समय ध्यान रखना, एक स्ट्रिप ऊपर लेनी है, एक स्ट्रिप नीचे लेनी है, तो ही डिज़ाइन बनेगा, नहीं तो डिज़ाइन नहीं बनेगा। इसी तरह से हमको ये बनाते जाना है। इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है? जैसे पुराने ज़माने में हाथ वाले पंखे हुआ करते थे, उसकी डिज़ाइन भी कुछ इसी तरह की थी। वो भी बाँस से बने हुए होते हैं, बाँस में भी कुछ इसी तरह से डिज़ाइन दी जाती है। और इसी प्रोसेस को हमको कंटिन्यू रखना है।
ये आप देख सकते हैं मैंने पूरी शीट रेडी कर दी है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा था वो मैंने काट लिया है। अब सबसे पहला आइटम, सबसे पहले हम एक टी कोस्टर बनाएंगे। उसके लिए हमको 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर काटना है। ये मैंने स्क्वायर काट लिया है। अब इसको थोड़ा सा अच्छा एस्थेटिक लुक देने के लिए मेरे पास ये वाइट कलर की लेस है जो मैं इसके चारों तरफ लगाऊंगी। ये मैंने इसके चारों तरफ लेस लगा दी है और ये हमारा टी कोस्टर रेडी है। और ये ऐसा नहीं है, ये काफ़ी मजबूत है क्योंकि पीछे पेपर है। उसके बाद हमने स्ट्रिप को 2 फोल्ड करके बनाया था, उससे एक तरह से 3 लेयर हो गई इसके ऊपर। तो ये काफ़ी मजबूत है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा पतला पेपर जैसा है, ये काफ़ी मजबूत है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा टी कोस्टर बनकर रेडी है। अब हम दूसरा बनाएंगे। दूसरा बनाने के लिए भी हम एक 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर काटेंगे और इसको इस लेस से डेकोरेट करेंगे। मैंने इस पर ये लेस लगा दी है और अब हम इसको जैसे सेंटर टेबल हो गया या कहीं भी, तो इस तरह से हम इसको एक दिया होल्डर भी बना सकते हैं। अब हमारे 3rd नंबर की बारी। 3rd नंबर पे हम एक बॉटल लेंगे, जो भी वेस्ट बिस्लेरी की या कोई भी आपके पास हो। तो उसको सबसे पहले हम अपना स्पून होल्डर हो गया या पेन होल्डर हो गया, तो आपके जितनी हाइट चाहिए उस हिसाब से इसकी हाइट काट लें। और मैंने ये हाइट, अब हमको इसकी एक लेयर काटनी है, जिसकी इतनी हाइट है उतनी ही हमको इसकी लेयर कट करनी है। इस तरह से हम ये पूरी स्ट्रिप काट लेंगे। अब मैंने ये पूरी स्ट्रिप काट ली है। अब हमको सिर्फ इसके ऊपर इसको चिपकाना है। इस तरह से हमको ये पूरा चिपकाना है। ये मैंने पूरा इसको कवर कर लिया है प्लास्टिक की बॉर्डर से। और ये हमारा एक पेन होल्डर रेडी है। इसको थोड़ा सा मैं वाइट लेस से डेकोरेट कर देती हूँ, जिससे कि ये और सुंदर लगे। ये हमारा एक सुंदर सा पेन होल्डर रेडी है। आप इसको किचन में स्पून्स भी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के स्टडी टेबल पर पेन स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट हम एक मैट बना रहे हैं। उसके लिए अब जो भी बचा था उसको मैंने पूरा ले लिया है। तो इसको हम एज अ मैट यूज़ करेंगे, जैसा सेंटर टेबल में सेंटर में रखते हैं। और डाइनिंग टेबल पे भी आपने देखा ही होगा कि फ्रूट्स वगैरह की टोकरी के नीचे भी एक मैट होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास ये एक वाइट कलर की लेस है, जो कि मैं इसके बॉर्डर पे लगा रही हूँ। ये मैंने लेस लगा दी है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। तो ये हमारा सेंटर टेबल का मैट हो गया। अब इन सब का फाइनल लुक देखिए। ये आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।